गाइस, ये क्वेश्चन पेपर है ज्योग्राफी भूगोल का। और 2020 में मेरा 12th हो गया था, तो उस समय ही हमने ये क्वेश्चन पेपर मैंने तभी दिया था, ये तब का रखा पड़ा था मेरे पास। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इसमें है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य, अनाज कृषि। इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोग खुद ढूंढ सकते हैं। अगर जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए ये सही रहेगा। हिंदी मीडियम यूके बोर्ड का है ये। सेकंड है, उस देश का नाम बताइए जहां रेल मार्गों का सघनतम जाल है। थर्ड है, पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर होता है? डिस्टिंगाइज बिटवीन पोर्ट एंड हार्बर। फिर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट? ऑप्शन है 1911, 1927, 1936 और है 1923। फिफ्थ है, राष्ट्रीय महामार्गों के कोई दो उद्देश्य बताइए। गिव एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हाईवेज। क्यों बनाए जाते हैं नेशनल हाईवेज? इनके कोई दो इंपॉर्टेंस बतानी है या उद्देश्य बताने हैं। सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? पहला है जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण और वायु प्रदूषण। ये हो गया। 7 है, संचार के किन्हीं दो सार्वजनिक साधनों के नाम बताइए। नेम एनी टू पब्लिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। है, उत्तराखंड के किन्हीं दो धार्मिक नगरों के नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ एनी टू रिलीजियस टाउन ऑफ उत्तराखंड। मुक्त व्यापार क्या है? व्हाट इज फ्री ट्रेड? 10th है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी? खेती नहीं है, बुनाई भी नहीं है, व्यापार और आखिर। तो इसमें आ जाता है, ये है। फिर है तुम्हारा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, यही BA सेकेंड ईयर में है ये ह्यूमन ज्योग्राफी। इसको देख सकते हैं, विषय क्षेत्र इस चीज़ का क्या है। 12th है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। फिर है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? व्हाट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे? यहाँ से पूरा यहाँ किन्हीं दो का नामोल्लेखन कीजिए। मेंशन एनी टू ऑफ दैम। फिर साझा संपत्ति संसाधन का महत्व आंकिए। एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। फिर है, भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया। फिर है, 16वां प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में भारत में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचाई का विस्तार प्रतिशत दिखाया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये कुछ इस तरह से होता है। हमें जैसे यहाँ पर वो क्या लिखा है कि साधन है और प्रतिशत है। साधन जैसे यहाँ पर को क्या क्या सिंचाई के साधन है, नहरें हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं और अन्य में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिन जिन चीज़ों से वो करते हैं। जैसे स्पेशली इंडिया में तो ये 3 चीज़ें हैं। तो ये क्या है? प्रतिशत। नहरों के द्वारा यहाँ पर को सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है भारत में। सेकंड है, कुओं के द्वारा की जाती है। थर्ड है, तालाब के द्वारा की जाती है। अब ये नीचे पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है, तो हम लिखेंगे सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या होता है? नहरें हैं। और इसका कारण देना है कि नहरें क्यों हैं और कहाँ पर है। जैसे नहरों का यूज़ ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। तो क्यों किया जाता है यहाँ पर को? क्योंकि नदियाँ भी सदावाहिनी नदियाँ रहती हैं, हिमालय से निकलती हैं, वर्ष भर इनमें पानी रहता है। तो इसी हिसाब से हमको इसका कारण एक बताना होता है। ये है कि अन्य साधनों से सिंचाई का प्रतिशत कितना है, इसका कारण भी दीजिए। तो आप इसको दे सकते हैं। फिर आता है 17th है, स्वदेशी आंदोलनों ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया? हाउ डिड द स्वदेशी मूवमेंट गिव अ मेजर इम्पेटस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि बताइए। गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। फिर है, ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों के आधारभूत अंतर बताइए। स्टेट द बेसिस डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। 20वां है, भारत में नगरीय कूड़ा करकट निस्तारण संबंधी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। ये पूछ रहा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या हमें एक समान नहीं दिखाई देती। तो इसे फिर 22वां प्रश्न है, विश्व के प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। मेंशनिंग द मेजर डेयरी प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, एसेस देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। 23 है, विश्व के प्रमुख सामुद्रिक मार्गों का उल्लेख कीजिए तथा इनके भौगोलिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। 5th मार्क्स के हैं। State about the principal ocean routes of the world and assess their geographical significance। मानव विकास क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, क्या साक्षरता मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करती है, विवेचना कीजिए। कैन लिटरेसी रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन कीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। फिर है विकास से, ये तो हमने देख लिया। 26 है, दिए गए विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 तथ्य के रूप में दर्शाइए। यानी कि आपको मैप जो दिया जाएगा उसमें से आपको इनको शो करना होगा। तो कौन कौन सा देखते हैं, जैसे सोवियत रूस का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ का कोई एक इंडस्ट्रियल कोई रीज़न होगा उसको आप दिखा सकते हैं। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, कहीं यूएसए में कहीं पर कोई जहाँ से तेल प्रोड्यूसिंग होगी कोई जगह तो उसको आप शो कर सकते हैं। थर्ड है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का पश्चिमी टर्मिनल। फिर फोर्थ है दक्षिणी, ये होगा वैंकूवर हो सकता है इसका आंसर। दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख नदी बेसिन, तो एक ये होगा एक नदी यहाँ कर दक्षिण अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, वो आपको शो करनी है, वो कर सकते हो। अमेजन कर सकते हो, बहुत सारी हैं। फिर एक है निम्नांकित को भारत में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में दर्शाइए तथा उस स्थान का नाम भी लिखिए। जैसे यहाँ इंडिया का अब आ गया ये, जैसे है हुगली औद्योगिक क्षेत्र है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। फिर है रानीगंज कोयला क्षेत्र है, ये आप